वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान तेरे और मेरे नबी के हुस्न का, सूरत का, सीरत का, किरदार का, अखलाक का, जलवा गाह है। नुज़ूल कुरान के हुस्न का मज़ा तो आज तक ले रहे हैं ना। अब हर साल जब रमज़ान आता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ था। तो महीने पर नाजिल नहीं हुआ, बल्कि मेरे और तेरे नबी के सीने पे नाजिल हुआ। तो जरा तसव्वुर कीजिए कि जब कुरान आ रहा था, जिस रात में आया, रात पर नहीं आया, तवज्जो नहीं है आपकी। अब चूंकि बिल्कुल वक्त नहीं रहा, तवज्जो दें, हाथ खड़ा करके अल्लाह का नाम लें। और शैतानों के लिए आपने बड़े हाथ खड़े कर लिए। राग रंग के शैतानी अमल में आप एड़ियां उठा उठा के, हाथ उठा उठा के बात करते हैं। जिसने तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें रिस्क देता है, और ये जालिम तो तुमसे छीन रहे, आगे हो जाओ, उठकर आगे हो जाओ। पीछे से रास्ता बनाए, लोगों को अंदर आने दें, ये रास्ता खाली करवाएं। इंतजामिया कहां है? लोगों को अंदर आने दें, तवज्जो दे मेरी तरफ। और जो तुम्हारा खालिक है, मुझे पूरी कुव्वत से अल्लाह का नाम तुम्हारे मुंह पर सुनता हुआ मैं देखना चाहता हूं। इस मुंह का फायदा क्या? और गाली देते हो तो पूरा मुंह फाड़ के देते हो। अल्लाह का नाम लेने के लिए पूरा मुंह नहीं खोल सकते। अल्लाह, वाह 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 मुर्शिद वाह, क्या बात है। देखिए, तरबियत की जरूरत है। पाकिस्तान की सियासत शैतानियत का दूसरा रूप है। अल्लाह अकबर। अगर तुम मदीने वाले के नौकर हो, अल्लाह, रसूलुल्लाह के वफादार हो, अल्लाह, बेशक, तो फिर अहले मक्का को तेरे और मेरे नबी ने जो पहला खिताब किया था, यही फरमाया था ना कि मेरी विलादत, मेरी पैदाइश, मैं तुम्हारे दरमियान पैदा हुआ। सवाल ये पैदा होता है, हुजूर को अपनी पैदाइश का जिक्र करने की जरूरत क्या थी? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है। ताकि लोगों को पता चल जाए, नबी की विलादत का जिक्र करोगे तो नबी की सूरत की समझ आएगी। आवाज नहीं आ रही है? अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बेशक बेशक। और जब सूरत देखोगे ना, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो मदीने वाले की सीरत की तुम्हें समझ आ जाएगी। अल्लाह, फिर आका की सुन्नत पर अमल करने का शऊर तुम्हें मिलेगा। बेशक। फिर तुम्हें
नबी के किरदार अपनाने का सुरूर मिले अल्लाह। और फिर उसके नतीजे में तुम्हें नबी के प्यार की वजह से ईमान का नूर मिलेगा। अल्लाह बेशक। अब जो हाथ नहीं उठाएगा उसको 1000 रुपये जुर्माना होगा। अब देखे 1000 रुपये से बचने के लिए हाथ उठा लिए हैं। अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में डालो। वाह 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 मुर्शिद। इन हाथों की कीमत पड़ जाएगी। अल्लाह। इन वजूदों पर अल्लाह की रहमत का साया आ जाएगा। अल्लाह बेशक। तो जो तुम्हारा और मेरा खालिक है, मालिक है, जो इस सारी कायनात का पालने वाला है, मैंने उसी परवरदिगार से एक सवाल किया। अल्लाह। मौला तेरी तो कोई हाथ ही नहीं है। बेशक बेशक। जिनको अल्लाह ने शऊर दिया वो बात समझ कर अल्लाह का नाम लें जरा। अल्लाह। या अल्लाह तेरी तो कोई लिमिट ही नहीं है। ये जो तूने ऐलान किया है मैं आलमीन का पालने वाला हूं, ये आलमीन भी तो एक लिमिट है ना। फरमा ये तो तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं ताकि जब मैं अपने कमली वाले महबूब की रहमत लिल आलमीनी की बात करूं तो तुम्हें समझ आए आलमीन का मफहूम क्या है। अल्लाह। वाह 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 क्या बात है। बेशक। तो जब हम ये सुनते हैं ना वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन, अगर हर कतरे को भी एक आलम मान लिया जाए, अल्लाह मानना पड़ेगा बेशक कि हर कतरा बिजली और पावर प्रोड्यूस करता है। हर जर्रा जिसे एटम कहते हैं, जिससे लोगों ने एटम बम बना लिए, लेकिन मैं उन जर्रों की बात कर रहा हूं जो नबी की निगाहों में आए तो सितारे बन गए। अल्लाह अल्लाह बेशक बेशक। हर जर्रा, हर खतरा, हर लम्हा, हर नजर, हर सोच, हर बोल, हर धड़कन ये नबी के नाम से ही चल रही है। अल्लाह अल्लाह। वाह 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 मुर्शिद वाह। बेशक। हमें समझने की जरूरत है ये जितने फिरके हैं ये सब फितने हैं। मैं एक लम्हे के लिए भाई आप उठे बैठे नहीं, वहीं से जो करना करें। तवज्जो दें। अल्लाह। आवाज नहीं आई। अल्लाह। आप सबको जुर्माना हो गया 1000 रुपये। आपने अगले जुमे पर अपनी अपनी मस्जिद में जाकर दे देना है। ऐसा ना हो कि 11 गुना पड़ जाए। अब जोर लगाकर अल्लाह का नाम लें। अल्लाह। फिरकों को मैंने फितना कहा क्योंकि उनकी मुजम्मत परवरदिगार ने फरमाई है। बेशक। और आप अहले मोहब्बत हैं, मैं आपको इत्तेहाद उम्मत की दावत देता हूं। पीर की कोई हैसियत नहीं है। मुर्शिद इस कायनात का सिर्फ मदीने वाला है। अल्लाह। पीरी मुरीदी का मतलब ये नहीं है क्या बात है कि तुम ये कहो कि मैं फलां पीर का मुरीद हो गया हूं। वाह वाह। तुम ये कहो मैं नबी का नौकर बन गया हूं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी होना बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन जिस पीर को भी कुरान ना आता हो, जिस मुरीद को भी कुरान ना आता हो, अल्लाह अकबर अल्लाह। और तुम उन लोगों के पास दम दरूद के लिए जाते हो जिन्हें कुरान ही नहीं आता। मैंने अपने परवरदिगार से पूछा, मौला तेरे कुरान में क्या क्या है? अल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान। अल्लाह। या अल्लाह जिनको जुबान दी उनको बोलने की सकत भी दे दे। अल्लाह। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमा। अल्लाह। शिफा भी कुरान में है, रहमत भी कुरान में है, लेकिन मिलेगी किसे? लिल मोमिनीन। अल्लाह। और ईमान क्या है? तवज्जो दे। ईमान क्या है? वक्त नहीं रहा। ईमान क्या है? बोलें जरा।
मानना ईमान है। अल्लाह अल्लाह। बोले तो सही यार। तो सबसे पहले अल्लाह को ही मानना चाहिए। बेशक। लो जी, अल्लाह को मान लिया है, कैसे माने? समझ ही नहीं आ रही, कैसे माने अल्लाह को? अल्लाह ने फरमाया इसीलिए तो मैंने कमली वाले को अपनी सिफतों का, अपनी जात का जलवा बनाकर भेजा है। अल्लाह। बेशक। मैं फिर कुरान पढ़ने लगा हूं। अल्लाह। कुल इन कुंतुम। अल्लाह। ये साइड बहुत कमजोर है, मरना तो आपने भी है ना। अल्लाह के नाम के साथ मरोगे तो सांप पीछू नहीं आएंगे, मदीने वाला आएगा। अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। हुजूर सारे जानों के लिए आया ना, लेकिन अल्लाह ने पता क्या फरमाया है? आए सब के लिए, मिलें कि नहीं? लक़द मन्नल्लाह अल्लाह। लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन। अल्लाह। अल्लाह ने एहसान अजीम फरमाया अहले ईमान पर। इस बासफीहिम रसूला, उनमें अपना रसूल भेजा। बेशक। रसूलम मिन अनफुसिहिम, फरमाया है उन्हीं में से, मगर उनमें कोई उस जैसा नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है। क्यों? वजह क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही। उधर नबी का मुखड़ा खिलता है, उधर कुरान की आयात शुरू। हाय हाय हाय, क्या कहने, क्या कहने। अल्लाह अकबर। उधर कायनात में खुशबू फैलती है तो पता चलता है वल्लैल इज़ा सजा के ऐलान से नबी की जुल्फों की खुशबू ने सारी कायनात को मुअत्तर कर दिया। अल्लाह। तो भाई मैं एक तो आपको नसीहत करना चाहता हूं, क्योंकि आप सारे पीरी मुरीदी वाले लोग हैं। जब आप किसी पीर साहब के पास जाए, किसी भी मजबूरी से या खुशी से, या आपके पास कोई पीर साहब आए, उन्हें कहें जी हमें पानी रोटी वाला तबरक नहीं चाहिए, हमें कुरान वाला तबरक चाहिए। अल्लाह। वाह मुर्शिद वाह, क्या कहने, क्या कहने। जिसको कुरान नहीं आता वो कौन सा पीर है? अल्लाह। वैसे अगर आपका पीर वो बनी गया है, उस गरीब को किसी मदरसे में ही छोड़ो, कुछ आयतें तो वो भी सीख ले यार। अच्छा देखें, एक होता है सवाब, एक होती है हिदायत। हर नेकी सवाब का जरिया है, लेकिन अगर आप गिबत किसी की कर रहे हो तो आपकी नेकियां उसको मिल जाएंगे, सवाब तो चला गया, और उसके गुनाह। तो मैंने अक्सर देखा है जलसों के बाद, महफिलों के बाद, हत्ता कि जुमे के बाद मस्जिद में तो लोगों को ऐसे जैसे सांप सूंघ जाता है, आवाज निकलती नहीं है, लेकिन जो ही बाहर निकलते हैं दुनिया भर का शोर, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे होते हैं। तो आप तो नेकी करने आए हैं, तो नेकी की बजाय लोगों के गुनाह इकट्ठे कर रहे हैं। इसलिए नमाज के अंदर अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया है ना, वो क्या दिया है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब जिनके आगे 1 इंच भी जगह खाली है ना, उनको तो 1-1 हज़ार रुपये सीधा जुर्माना, मैंने अभी बताया था, वो आप जमा करवाएंगे। अब इसके बाद माफ़ी नहीं है। जिसके आगे जगह खाली है नहीं होगी अगली सफ के अलावा, ये कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है कि आप ऐसा करें। मेरी ख्वाहिश इसलिए है कि मदीने वाले का तरीका यही है, जिसके आगे जगह खाली है साथ वाला दिखा दे। बास बात बंदे की अपनी आंखें काम नहीं कर रही होती, तो जिनकी आंखें कर रही हैं वो तो समझा सकते हैं दूसरों को। आपके आगे जगह खाली, आप तो हाफिज साहब नहीं, ये अगली साहब है, वो नहीं है।
तो हाफिजों को तो अच्छे काम करने चाहिए। आपके आगे भी जगह खाली है, पीछे ना देखे आगे देखे। कि मैं अब थोड़ी सी तरबियत आपकी करने लगा हूं ताकि आप जो एक काम करना जो है उसको अगर हम सही तरीके से कर लेते हैं तो अल्लाह कितना खुश हो। तो ये अल्लाह का नाम ऊंची आवाज में लेना ये कैसा है, ये अल्लाह से पूछते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। इसके 4 दर्जे हैं। पहली चीज़ तो ये है अल्लाह का नाम लेगा ही वो जिसको आता होगा। दूसरा ये जिसको अल्लाह तौफीक देगा। तीसरा जिसकी तरबियत होगी। अच्छा, अब ये भी अल्लाह के कर्म के बगैर मुमकिन नहीं कि आप अल्लाह का नाम ले सकें। दुनिया भर की फजूल बातें करते हैं, लेकिन जब अल्लाह की बारी आती है तो आप को या आदत नहीं है या तरबियत नहीं है। तो ये माहौल हमने बनाना है। अब जब हमने अल्लाह का नाम ले लिया अल्लाह की दी हुई तौफीक से, तो अब इसके बदले में अल्लाह क्या फरमाता है, अज़कुरकुम। ये बात सिर्फ जमीन तक नहीं रहेगी, ये बात सिर्फ तुम्हारे मुंह की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारा मालिक व खालिक इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि तुम अल्लाह का नाम बुलंद करते रहो, तुम्हारे नाम को कभी मिटने नहीं दिया जाएगा। अब एक होता है मुअल्लिम, एक होता है मुबल्लिग, एक होता है उस्ताद, एक होता है बाप, और एक वैसे कोई जड़े उम्र में बड़े लोग होते हैं, तजर्बे में बड़े होते हैं। ये सब रिश्ते हैं जिनको निभाना चाहिए। लेकिन जो मुर्शिद होता है ना, वो सिर्फ तलकीन नहीं करता, बल्कि वो अल्लाह के नाम की दिल में बूटी लगाता है। तो जब बूटी लग जाती है, अलिफ अल्लाह, चंबे दी बूटी, गुलाब की खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन चंबेली की जो खुशबू है बहुत कमाल होती है। तो आप जरा सोचें कि अगर आपके अंदर बूटी लग जाए, आपका ध्यान ना भी हो, सुबह भी शाम भी फूल खिलते रहें, आपके अंदर खुशबू मचलती रहे। तो जो है तो तरबियत क्या है? सबसे पहले मजलिस में बैठने का जो सलीका और तरीका है वो आना चाहिए। तो कम से कम आज के बाद जब भी आपने मजलिस में बैठना है, इस अंदाज में बैठना है कि आपके दरमियान शैतान को मदाखलत करने का मौका ना मिले और वो आपके गले को पकड़ ना ले और आपका गला आज़ाद हो, ताकि आप आज़ादी के साथ अपने खालिक व मालिक का नाम लेते हो। अच्छा, अब ये बात चूंकि हमने आगे 2 और प्रोग्राम है उनमें पहुंचना है, लेकिन चूंकि मैं भी तकरीबन अब ये समझ लें कि मैं दरबार शरीफ के करीब इलाका है शोरकोट, वहाँ से रात को 2 बजे निकला हूँ और सुबह 6:30 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। काफ़ी लंबा सफ़र था भी मोटरवे का सफ़र, फिर भी इतने घंटे लग गए। अब मेरे साथ तो इंसाफ यही है कि मैं आपको कुछ बातें तो ज़रूर ऐसे सिखा दूँ, वैसे आप सारे समझदार हैं, लेकिन आदत न होने की वजह से अब आपको पीर साहब का हाथ चूमने की आदत है, जब तक वो चूम न लें आपको आराम नहीं आता। अब आप देखें इतने बंदे अगर एक बंदे के हाथ चूमने लग जाएं, वो गरीब दोबारा गए। अपनी अकीदत को भी ज़रा कंट्रोल करें। हाथ मिलाना या हाथ चूमना कमाल नहीं है, दिल लगाना है। तो ये दिल लगना चाहिए। आपको पता है हाथ फिर छूट जाता है, लेकिन
दिल न छूटता है न टूटता है। अब अगली बात, अब मैं सिर्फ तरबियत कर रहा हूं। अब अगली बात समझे कि बहुत फिरके हैं और बहुत लोग कुरान की बात भी करते हैं, अल्लाह की बात भी करते हैं, लेकिन जो बात अल्लाह ने हमें सिखाई है तो हमें तो उसी को मानना है ना। अब दीन कहां से शुरू हो रहा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब अल्लाह के लिए तो हम कह सकते हैं अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो वाकई बात भी ठीक है, सारी ताकतें उसकी हैं, सारी शानें उसकी हैं। अल्लाह के बारे में जो भी आप कहें वो सही है, लेकिन चूंकि ऐसे फिरके बन गए हैं जो अल्लाह की शान को तो समझते नहीं, पर अल्लाह ने जो शानें अपने नबियों को और अपने प्यारों को दे रखी हैं वो अल्लाह को उन शानों पर देखते हैं और फिर कहते हैं यार तुम हर वक्त नबी नबी करते हो, तुमने नबी को अल्लाह से मिला दिया है। तो एक दिन मैंने कहा भाई हमने क्या मिलाना है, तुमने देखा नहीं शबे मेराज अल्लाह ने नबी को खुद से मिला लिया था। मैं थोड़ा सा कुरान पढ़ने लगा हूं, कैसे मिलाया था। शुम्मदना, या आपको 500 रुपये जुर्माना हो गया कि आपने हाथ नहीं खड़ा किया, या आप ईमानदारी के साथ अपने करीबी मदरसे को दे दें, जब हमारी तरफ से तोहफा हो जाए। सुम्मदना, पूरा जोर लगा के। सफर मैंने किया हुआ है, थके हुए आप, क्यों भाई, खैर तो है ना। सुम्मदना फतदल्ला फकान काब कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ऐसे आप भी बता देना लोगों को कि आप मेराज पर गए थे, पर ये मंजर बयान में खुद कर देता हूं ताकि अगर कोई बेईमान होता है तो पूरा हो जाए, और जिसके अंदर कोई ईमान का एक जर्रा भी है ना तो अल्लाह का फरमान सुनकर अल्लाह के इस करम पर कुर्बान हो जाए। देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कौम ने कहा अगर हम अल्लाह को नहीं देखेंगे तो नहीं मानेंगे। वैसे मूसा अलैहिस्सलाम का दिल भी ये था कि मैं भी देख लूं। जब उन्होंने फरमाइश की ना तो अल्लाह ने फरमाया इनकी तो बात ही छोड़ो, प्यारे मूसा आप कलीम जरूर हो मगर देख तो आप भी नहीं सकते। अब बड़े मजे की बात है, ये मैं आपकी तरबियत सिर्फ कर रहा हूं ताकि आपको पता हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा बनता क्या है। चाहे उसको या रसूलुल्लाह कह के पुकारें, चाहे या मोहम्मद कह के पुकारें, चाहे लब्बैक या रसूलुल्लाह कह के पुकारें, किसी भी उन्वान से पुकारें, असल बात आपकी और मेरी तंजीम की नहीं है, असल बात मदीने वाले के करम की है। और आज मुझे बड़ी खुशी है हमारी तमाम तंजीमात के लोग मौजूद हैं और अहले सुन्नत के तमाम तबकात के लोग मौजूद हैं। अब आप ही हैं जो नबी के वफादार हैं, इसलिए आपने ही कुर्बानी देनी है। सबसे पहले इत्तेहाद उम्मत का झंडा आपने ही उठाना है भाई। और सियालकोट बॉर्डर का शहर है और बॉर्डर का जिला है। इन्हें पता है कि हिंदू की आंख में आंख डालकर कैसे जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि इनके वालिदैन आबाओ अजदाद गरीब जरूर थे मगर थे आशिकाने रसूल। अब आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश की जा रही है और दलीलें इतनी बोंडी हैं। अब बोंडी समझते हैं, मकरूह समझते हैं ना, इसकी अब तशरीह में नहीं कर सकता, वक्त नहीं है। सिर्फ एक बात आपको मैंने समझानी है कि आप जितने हैं ना कमली वाले को किसी भी अंदाज में अल्लाह के बाद
अल्लाह का सब कुछ है वो कमली वाला है। अच्छा, अब आपने थोड़ा सा तवज्जो देनी है और ये देखना है कि अल्लाह ने हम पर कितना कर्म किया है, जिसे भेजा सबके लिए लेकिन मिला हमें। तो खुशी तो हमें है ना, मिलाद के जलसे तभी हम ही करते हैं। ये मिलाद जलसों का नाम नहीं है, मिलाद मदीने वाले की बातें करने का नाम है। तो अब जिब्रील जब आए ना, ये बार बहुत शोर है, इंतजामिया बहुत कमजोर है, बाहर का शोर इंतजामिया की कमजोरी पर दलालत करता है। आप अगर नज़्म व नस्क के माहिर नहीं होंगे तो आपकी जेबें कट सकती हैं, जूतियां गुम हो जाने का क्या फायदा। तो ये सारा इंतजाम करना, कोई नई आदमी भी आते हैं ना जिनको पता ही कोई नहीं महफिल होती क्या है, अगर वो आगे है उसकी हिफाजत तो हमें करनी चाहिए ना। अब तवज्जो फरमाएं, जिब्रील आए और जिब्रील के आने की कैफियत देखें, दस्तक नहीं दी, आवाज नहीं दी, छत को फाड़ा, बड़े आराम से आकर ना अपने काफूरी होंठ नूरियों के सरदार ने नबी के तलवों से लगा दिए। अब कोई अफसर हो, कोई बड़ा आदमी हो, आप उसे मिलना चाहते हो, टाइम ही ना मिल रहा हो, फिर आपको पैगाम आ जाए कि भाई आप मिलना चाहते थे तो मिल लो, तो बंदा बड़ा खुश होता है, यार मुझे टाइम मिल गया। लेकिन यहाँ पता है क्या हो रहा है, जिब्रील ने आकर नबी के कदमों को चूमा और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। ये आपके नबी की शान। अब दूसरी बात समझे, बुराक बर्क से है, बुराक जमा है बर्क की, बर्क बिजली को कहते हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सोर्स ऑफ पावर जो है वो बिजली है। तो 1400 साल पहले अल्लाह पाक ने सारी कायनात की बिजलियों को बुराक में जमा करके नबी के कदमों में खड़ा कर दिया। ओ या रसूलल्लाह कहने वालों, तुम फिरका नहीं हो, तुम उम्मत हो। और तुम्हें उम्मती बनकर दुनिया को दिखाना है। माशाल्लाह आपने बड़े शौक का मुजाहरा किया, खूब नजराने पेश किए, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं ये आपका दिया हुआ एक एक रुपया यतीमों पर लगेगा। क्योंकि मैंने कमली वाले का जब से ये फरमान पढ़ा है ना, हुजूर ने फरमाया ज़कात और सदकात ये मेरी उम्मत के गरीबों और यतीमों और ज़रूरतमंदों का हक है, ये मेरे लिए और मेरे घराने के लिए जायज़ नहीं है। एक बहुत बड़ी रकम होती है ज़कात, थोड़ी नहीं होती, बहुत होती है। सदकात भी होते हैं। सरकार ने फरमाया ये मेरे लिए या मेरे घराने के लिए नहीं है। अलबत्ता अगर तुम हदिया करो, तोहफा दो, नजर न्याज दो, तो वो मेरा और मेरे घर वालों का हक है। लेकिन यार जिस नबी के घर में हर वक्त फाका हो, जिस नबी के घराने में फाका हो और जिस नबी के दीवानों के घरों में भी फाका हो, तो मैंने फिर उसको इस तरह समझा कि भाई अल्लाह ने मुझे तो दिया हुआ है, आप मुझे नजराना दें भी कि भी सही, आपका हिसाब तो बेबाक हो गया, मुझ पर यह हिसाब वाजिब हो जाएगा।
तो मुझे जरूरत ही नहीं है। योजर सुल्तान बहू को जानते हैं, आपको पता है, जमीनों की और सियासत की हर चीज वहां मौजूद है। लेकिन मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूं कि मैं सियासत की गंदगी में नहीं उलझा। मैंने नबी की नौकरी को अपना एजाज समझा, और ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने अपने नौकरों में मुझे या आपको या किसी को भी वो रख ले। लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। अब सोर्स ऑफ पावर वो है नबी के कदमों में। अब आपको नबी के कदमों में आना होगा। एक बहुत बड़ा फिलासफर है यूरोप का, उसने कहा था इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। उन्हें कहा कि इस्लाम दुनिया के तमाम मज़हब में सबसे अच्छा मजहब है। तो उससे पूछा गया तुम तो ईसाई हो। उसने कहा क्या करूं, ईसाइयों में लीडरशिप नहीं है और मुसलमानों का लीडर कमली वाला है, और ये 2% के सियासतदानों के पीछे भागने वालों, तुम्हारा नबी आज भी जब है तो तुम्हें कोई लीडर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। अलबत्ता तुम अपनी जिंदगी नबी की गुलामी के मुताबिक गुजारना शुरू कर दो। एक वकील, एक जज जिसके मुंह से कुरान निकलता हो। अब हमारे यहां जो प्रॉब्लम है वो ये है, हमारे मदारिस में कुरान तो है, आप सबने भी कुरान पढ़ा था ना बचपन में, कभी आपने पढ़ाया है किसी को? नबी पाक का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। कुरान भी ऐसा ही पढ़ना चाहिए कि पढ़ने के बाद काम खत्म ना हो जाए, पढ़ाना शुरू कर दो। ये असल काम है। अगर हर बाप को कुरान सही पढ़ना आ जाए। और अब बड़ी अहम बात कर रहा हूं मैं, ये तरबियत आपको दे रहा हूं, जहां भी इंतजाम है गनीमत है। अब जो कौम की बेटियां हैं जो आज हैं, छोटी हैं, कल उन्होंने जवान होना है, अब इनको जब स्कूलों में भेजेंगे, कॉलेजों में भेजेंगे, क्या वहां कुरान है? नहीं है। हमने मस्जिद हुसैन में क्या किया है, कुरान का पैरा लगा के ना बच्चियों को सईद कायनात की चादर ततहीर के साए में बिठाकर उनकी तरबियत का ऐसा एहतमाम कर रहे हैं कि आज की बेटी जब कल मां बने, उसका वजूद कुरान के नूर में रचा बसा हो, और जब उसके रहम में 2 कतरे मिलकर एक इंसानी जिंदगी परवान पा रही हो, तो गोश्त मां के वजूद से, खुराक मां के वजूद से, नालियां और उनमें दौड़ने वाला खून मां के वजूद से, सांसों का ताल्लुक मां के वजूद से। अब मां के वजूद में कुरान रचा बसा है। जब ये बच्चा सांस लेगा तो कुरान का नूर उसके अंदर जा रहा होगा। इसलिए इमीडिएटली 3 काम हमें करने होंगे। छोटी बच्चियों के लिए लोकल सतह पर जो कुरान पढ़ने के इदारे हैं, उनके अंदर अच्छे कुरान का इंतजाम होना चाहिए। जिसका अपना कुरान सही नहीं है वो लोगों क्या पढ़ाएगा, उसकी तरबियत हासिल की जाए। दूसरे नंबर पर ऐसे स्कूल बनाए जाएं, और मैं आपको चेन देना चाहता हूं, आप लें, फायदा भी हो, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन आपने बिजनेस नहीं करना, आप अल्लाह को राजी करना है। तो जब अल्लाह राजी हो जाए तो बिजनेस तो खुद ही सही हो जाता है।
ऐसे स्कूल बनाने ज़रूरी हैं जिनमें कुरान का पहरा लगा। मैं आपको दी यूनाइटेड स्कूल की चेन दे सकता हूँ जिसमें शोबा हिफ्ज़ कायम है। जो वालिदैन अपने बच्चों को हाफिज बनाना चाहते हैं, हम भी उनके साथ मेहनत करते हैं। और जिन वालिदैन का ध्यान नहीं है, ज़ाहिर है हमारी ये ख्वाहिश होती है कि एटलीस्ट हर वो बच्चा जो स्कूल में भी आता है, जब वहां से निकले तो कुरान का कारी बन चुका हो। अब इसमें दो तरह के स्कूल हैं। एक, प्राइवेट स्कूलों में वो लोग जो अपने स्कूलों के नाम भी रखें, सिर्फ हमसे तरबियत ले लें बस। और एक आप में से जो अल्लाह ताला ने जिनको को वसाइल दिए हैं, अगर आप मिसल यही महल्ला ले लें, अगर इस महल्ले वाले 10 बंदे भी मिल जाएं, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ बहुत अच्छा स्कूल चलेगा। मैं आपकी सपोर्ट भी करूँगा। आपके टीचर्स मर्दों को या लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग दूंगा कि वहां से निकलने वाली हर बच्ची आशिक रसूल भी होगी। और आखिरी बात यह है कि देखें, मौलिमा, मुबल्लिगा और दाइया जितनी साहिब किरदार हो और साहिब गुफ्तार भी हो, सलीका भी हो कि मैं क्या बात कर रही हूं, तो आप यकीन करें ऐसी बच्चियां तैयार करने के लिए मैं आपको ऑफर कर रहा हूं। मैट्रिक पास बच्चियां आप मुझे दें, मैं उन्हें FA कराऊंगा। दर्स निज़ामी के जो इब्तदाई 2 सेशन है वो कराऊंगा, बल्कि 4 सेशन हो जाएंगे। और FA FSC करने के बाद उन बच्चियों को मैं BS कराऊंगा। 4 साल का कोर्स है, यूनिवर्सिटी की डिग्री है। वैसे किसी यूनिवर्सिटी में भेजोगे ना, हो सकता है वो कल आपको मिले ही नहीं, या मिले तो ऐसे हाल में मिले कि उससे कोई नई नस्ल तैयार ना हो सके। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, जो बेटियां मेरे पास भेजेंगे वो MA करके, टीचर बनकर, मुबल्लिगा बनकर, दाइया बनकर, आशिक रसूल बनकर, साहिब किरदार मां बनकर आपकी आने वाली नस्ल को वो उम्मत बना देंगी जिस उम्मत के वजूद से मदीने वाले के प्यार की खुशबू फूट रही है। तो हजरात, मैं वो मंजर बस आपके सामने पेश कर रहा हूँ और अपने अकीदे की तर्जमानी करते हुए मैं बात ख़त्म कर रहा हूँ। जब पैगाम आया ना कि अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है, तो ज़ाहिर है प्रोटोकॉल भी तो ऐसा ही होना चाहिए था कि दुनिया देखे अल्लाह ने बुलाया है तो किस शान से बुलाया है। और वो शान मैं बयान करना चाहता हूँ। लेकिन आप पर अगला जलसा हो गया है इस महल्ले वालों पर, कि नहीं हुआ? क्योंकि आज तो मैं तकरीर ही नहीं कर सकता। बोलो भाई, सियालकोट वाले फौत तो नहीं हो गए ना, सारे मिल जाएं भाई। इस महल्ले वालों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, लेकिन बाकी सियालकोट वाले तो अभी बाकी है ना। मेरी ख्वाहिश है अगले 2-3 महीनों में, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 2-3 महीनों के बाद, जब भी आप चाहें, एक दफ़ा सियालकोट की तारीख में ऐसा इफ्तिताह हम करना चाहते हैं कि सियालकोट के रहने वालों को याद आ जाए कि हम उन्हीं आबा व अजदाद की औलादें हैं जो जिंदगियां मदीने वाले के नाम पर कुर्बान करके दुनिया। तो अब ये पहली से दूसरी मंजिल, तीसरी, चौथी, 5वीं, अब आ गया सिदरतुल मुंतहा। पीछे वाले बोल नहीं रहे भाई, आप ठेके पे आए हुए बोले, ऊंचा बोले जरा, हाथ उठा के बोले जरा। घर तक आपका हाथ फैज का मंबा, रोशनी का मीनार नूर बनकर आज इतना अल्लाह का नाम ले लेके घर जाए ना, तो घर वाले आपके चेहरे पर फैला हुआ नूर देकर जो रूठे हुए हैं वो भी मान जाए नूर वाला आया है। नूर वाला आया तो आपको नूरी बना के भेज रहा है। बस मैं अब आखिरी गुफ्तगू करने लगा हूं। जब सिदरतुल मुंतहा गया ना, तो जिब्रील ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा आपके साथ आना, जिब्रील बुराक का सवारी बन जाना, ये आपका प्रोटोकॉल था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है
कि ना नूरियों का सरदार इससे आगे जा सकता है ना ये बुराक आगे जा सकता है। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने उलमा को ये छोटा सा तोहफा दे रहा हूं। मुझे आप पर बहुत प्यार आ रहा है। आप किसी भी मदरसे के नाजिम हैं, किसी भी जमात के नुमाइंदे हैं, लेकिन मुझे जब कहीं से भी नबी के प्यार की खुशबू आती है तो वो लोग मेरे दिल में उतर जाते हैं और मैं उनको अपना समझता हूं। अब वो मंजर देखिए, जब जिब्रील ने कहा ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे आगे मैं नहीं जा सकता, तो अब यहां से जो अगला सफर हुआ ना, ये नबी की शान का वो अजहार है जिसके बाद या तो लोगों को कलमा पढ़ना छोड़ देना चाहिए या गंदे फिरके बनना छोड़ देना। अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं बयान करूंगा ताकि जिन्हें बेईमान होना है हो जान, जिन्हें आशिक बनना है वो ये सुन के ही बन जान कि अल्लाह की फरमा रहे। सुम्मा धना, आवाज नहीं आई, सुम्मा धना, दोनों फतदल्ला एक दूसरे के करीब होते गए। अल्लाह भी करीब, नबी भी करीब। अब नीचे से ऊपर जाना सवारी के बगैर, सीढ़ी के बगैर, क्योंकि नबी की जरूरत सवारी नहीं है, नबी को सीढ़ी की भी जरूरत नहीं होती, नबी तो खुद सीढ़ी होता ही। अब ये दोनों मिल गए। हाँ भाई, जहां जहां से आए हो अपने अपने इलाकों में मिलाद के इज्तिमा करने के लिए तैयार हो जाओ, ताकि सियालकोट पूरे में हर तरफ ये आवाज आए, हम फिरका नहीं है, हम जमात हैं और अहले सुन्नत व जमात है। सुम्मदना पीछे जितने दीवार न टेक ला के बैठे हो ना, ये दीवार रो रही है भी, ये बुढ़े भी नहीं हैं भी जवान, जवान आदमी टेक ला के बैठा हो, बड़ा अफसोस होता है। तवज्जो रखे, सुम्मदना, दोनों दोनों। अच्छा, एक तर्जमा मैंने पढ़ा, ये फिरकों का हाल है यार। खुदा ताजदार बरेली की कब्र पर करोड़ों नहीं अरबों रहमत नाजिल फरमाए, हक अदा कर दिया तर्जमे का। तो ये जो इन जालिमों ने तर्जमा किया है ना, आपको एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, ये जो ब्रैकेट लगता है ना नीचे, कोई भी बात करने के दरमियान ब्रैकेट लगा के ना उसके अंदर एक बात करते हैं, ये सबसे बड़ा झूठ और फ्रॉड है। सच को ब्रैकेट लगाने की जरूरत क्या है, ये तो बताओ। अब इसका तर्जमा उस जालिम ने किया, वो कुरान आपको मस्जिदों में मिल जाएंगे, लेकिन जहां या रसूलुल्लाह कहने वाला होगा वहां वो कुरान होगा जिसमें ब्रैकेट नहीं होगा। सुम्मदना, सुम्मदना, आवाज नहीं आई, पैसे देने जो कि तुझे है नहीं, आवाज तो दियो ना यार। हालांकि आपको पता है कि ये जाया नहीं हो रहे हैं, ये तो आपके जमा हो रहे हैं बैंक में। काश आपको शऊर आ जाए, जो अभी तक नहीं उठ के आया, यतीमों के सर पे हाथ रखने वाला बन जाए, ताकि क़यामत के दिन मदीने वाले का हाथ उसके सर पे आए। सुम्मदना फतदल्ला फकान काबा कौसैन औ अदना। अल्लाह फरमाता है दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, इतना करीब हुए जितना कौसैन मिल जाते हैं। कौसैन को कमान भी कहा गया, लेकिन मैं आपको बड़ा सादा इसका अंदाज बताता हूं। ये जो भवें हैं ना, इनको कौसैन कहते हैं। तो अब यहां देखें, ये दूर है, यहां देखें, अल्लाह फरमाता है ये जैसे कौसैन मिल जाते हैं, ऐसे अल्लाह और उसका हबीब मिल गए। अब कैफियत क्या थी, पर्दा उठा हुआ है, जलवा भी खड़ा हुआ है, नबी अल्लाह की हुजूरी में है। ऐसे आलम में नबी ने भी कुछ कहा, रब ने भी कुछ फरमाया।
नबी ने कहा तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु व तय्यिबात, अल्लाह ने फरमाया नमाज मेरी होगी, मेरी नमाज में ये कलाम जो आपने किया है ना ये भी वाजिब हो जाएगा। और इसके जवाब में जो अल्लाह ने फरमाया ना अस्सलामु अलैका, काफ पे जबर लग जाए, बमाने आप, यू जो सामने हो, देख रहा हो, सुन रहा हो। एक मौलवी तकरीर कर रहा था, ओ जी दरूद यहां से भेजे, फरिश्ते ले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है जी, सलाम वहां जाकर मदीने में पढ़े, वो भी नबी पाक की कब्र के सामने खड़े होकर। मैंने कहा ये जो हम नमाज के अंदर नबी को सलाम करते हैं वो क्या है फिर? एक और बेवकूफ कह रहा था, देखो जी हजरत बिलाल ने कभी अजान के साथ दरूद और सलाम पढ़ा था, तो भाई अजान तो है ही नमाज के लिए। जब नमाज में आकर भी वही रिहर्सल करनी है, बोलो तो सही ना यार, अजान में जो आप कर रहे हैं वही आकर आपने नमाज में करना है, तो फिर वो क्या है और ये क्या है? तो आपने फिरका नहीं बनना। बोलो, नमाज और उस आलम में उसी वक्त नमाज फर्ज हुई ना, तोहफा मिला ना, तोहफे में तोहफा मिला। हजरात, मैं एक छोटा सा और मंजर बयान कर देता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं सहाबा किराम ने कभी मिलाद नहीं किया था। ये मैं आपको तोहफा देता हूँ, ये उलमा के लिए। हाथ उठा के उलमा जो बैठे हैं, अल्लाह के नबी ने एक दिन ना, आपको ना हर में काबा की भी बड़ी शान है, 1 लाख सवाब बनता है नेक नमाज का, लेकिन हर में काबा में जन्नत कोई नहीं है। नबी की मस्जिद में 50,000 सवाब है, साथ जन्नत भी है। और यहाँ एक और बड़ा, जो चूंकि हमारे हजरात जो नात खान हैं और कुछ उलमा भी हैं जो अहले बैत का जिक्र बहुत ज़्यादा करते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहिए कि तमाम अहले बैत जो हैं वो असहाबे रसूल भी हैं। परसों एक जगह मैं गुफ्तगू कर रहा था तो एक बंदा मुझे मिलने आया, कहने लगा जी आपने पहले असहाब का जिक्र किया फिर अहले बैत का जिक्र किया। मैंने कहा इसलिए कि अगर अबू बकर सिद्दीक साहबी हैं, फारूक आजम साहबी है, उस्मान गनी साहबी हैं, तो अली भी साहबी हैं, हसन भी साहबी हैं, हुसैन भी साहबी हैं, इसलिए वो इधर भी हैं उधर भी हैं। तो बड़ी मजेदार बात मैं बताने लगा हूं। हुजूर ने अपनी मस्जिद के उस हिस्से में, जिसे कमली वाले ने खुद बयान फरमाया, मेरा घर भी जन्नत, आवाज नहीं आई भाई, जिनकी आवाज बंद है वो हाथ तो उठा सकते हैं। एक दिन नबी ने हाथ उठाया और साथ ही अली का भी उठा दिया, 2 हाथ उठ गए। नबी का हाथ, अली का हाथ, 2 हाथ क्यों उठाने, ये सोचो जरा। नबी ने अपना हाथ भी उठाया, अली का भी उठाया और फरमाया लोगों याद रखो मैं भी तुम्हारा मौला हूं, अली भी तुम्हारा। हजरात, हुजूर ने फरमाया हाजा बैती, हाजा जन्नती, हाजा मिंबरी, हाजा जन्नती, ये मेरा घर भी जन्नत, ये मेरा मिंबर भी जन्नत है। और जरा सोचें, जिन्हें नबी ने नाम ले लेकर जन्नती कहा है, अबू बकर फिल जन्नत, यही तो फिरका वारियत है कि आपको सिर्फ अली अच्छा लगता है, अली को अबू बकर भी अच्छा लगता है। अली को सारे अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो नबी को अच्छे लगते हैं वो अली को भी अच्छे लगते हैं। तो नबी ने नाम ले लेकर कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना।
और जन्नती नौजवानों की सरदारी तो हसन हुसैन के हिस्से में। वैसे अब हुजूर ने क्या किया, इन सारे जन्नतियों को रियाजुल जन्नत में, जन्नत में बहुत ऊंची आवाज बिठा लिया और हजरत हसन को बुला लिया। फरमाया प्यारे हसन मेरे मिंबर पे खड़े हो जाओ, ताकि क़यामत की सुबह तक कोई ये ना कहे कि साहबा ने कोई नबी का मिलाद बनाया था। अब देखे, मस्जिद नबी शरीफ भी हो, साहबा का इज्तिमा भी हो और नबी की फरमाइश भी हो, और आशिक मिंबर पे खड़ा होके बयान कर रहा हो। क्या बयान कर रहा हो, सुन ले फिर। व अहसनु मिन कलम तरकतु ऐनी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्या बयान करूं, जो मैंने देखा है, जहां तक देखा है आप जैसा पैकरे हुस्न मेरी आंख ने किसी को देखा ही नहीं। अगर नबी के हुस्न को बयान करना इसको मिलाद कहते हैं तो फिर ये तो सहाबा का तरीका था। बल्कि मैंने एक रिवायत पढ़ी है कि सहाबा किराम रोजाना फजर के बाद चौकों पर खड़े हो जाते, बाहर से जितने रास्ते उन पर खड़े हो जाते, जो भी बाहर से आता उनसे पूछते क्या तूने कमली वाले को देखा है। फिर नबी की सूरत का नक्शा खींचते थे। तो हजरात साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का म्यार देखिए। दूसरा मिसराज करते हैं, वहज मालू मिन कलम ताले दिन निसाउ। अच्छा तो यहां क्या जरूरत थी विलादत का जिक्र करने की, क्या जरूरत थी भाई? यही जरूरत थी ताकि कोई बाद में आकर गैरत से आरी ना हो जाए। या रसूल अल्लाह, एक तो मेरी आंख है ना, आप जैसा हसी मेरी आंख ने कहीं देखा। अब दूसरा मिसरा क्या है, या रसूल अल्लाह आप तो पैकरे जमाल हैं, आपकी विलादत का क्या कहना, और आपकी अम्मा जान की अजमत का भी क्या कहना। वह अज मालू मिन का लम ताले दिन निसाउ। और तीसरे विषय में कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मां कैसे हो सकती है जो अल्लाह ने आपकी तखलीक में सांचा बनाया था, वो सांचा ही किसी और में फिट नहीं है। खुलिकता, और जेड़े नहीं बोल रहे उन्होंने कोई पकड़ के तो नहीं ले आया भाई, आप ही आए हो ना, टंगा नाल चल के आए हो ना, जुबान हल्दी है ना, हिलाओ ना, हुजूर दी मोहब्बत है। जलसा एक और बनता है ना आप पर, के नहीं बनता, बोलो यार। और एक और जलसा बनता है कि नहीं बनता, बोलो ना यार। इस दफा महल्ले का जलसा नहीं होगा, पूरे शहर का होगा। हाँ जी हमायूं साहब, हाँ जी शौकत साहब, बोलो ना सारे। दाऊद इस्लामी वाले भी, लब्बैक वाले भी, जमात अहले सुन्नत वाले भी, मुर्शिदों वाले सारे। वसीम साहब तो हैं ही है ना, इनको कन्वीनर बना दें। हाफिज साहब आपके सरपरस्त बन जाएंगे। तवज्जो करें। अब मैं वो कलाम, आखिरी कलाम कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंख की क्या हैसियत है, किसी मां की क्या हैसियत है कि आपकी मां जैसी हो। बनाने वाले ने खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्li ऐबिन, बनाने वाले ने आपको बनाया ही ऐसा है कि कोई कमी छोड़ी ही नहीं है। तो ये अकीदा कहां से आ गया? जो नबी के पास बैठते होंगे, जो नबी की सोबत में रहते होंगे,
नबी का बयान ही सुनते होंगे ना, नबी की बातें ही सुनकर ये अकीदा उनको मिला होगा ना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले ऐबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। मुझे तो यूं लगता है आपके बेऐब होने की वजह यह है कि बनाने वाला जब आपको बना रहा था ना, जैसा आप चाह रहे थे वैसे ही बना रहा है। हजरात, हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। तो तर्जमा क्या है? मोहम्मद अल्लाह के, बोले मोहम्मद अल्लाह के। बाकी नबियों को भी तो कलमे दिए गए थे। आदम सफीउल्लाह, किसी को पता ही नहीं आज। नूह नजीउल्लाह, किसी को याद ही नहीं है। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल जबीउल्लाह, दाऊद खलीफतुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। उनकी तो कौम भी मौजूद है यहूदी, उनको भी ये कलमा नहीं आता। ईसा रूहुल्लाह, ईसा के मानने वाले भी मौजूद हैं ईसाई, उनको भी कलमा नहीं आता। पर तेरा मेरा नबी वो है जिसका कलमा उस वक्त भी अल्लाह के अर्श की बुलंदियों पर लहरा रहा था जब तेरे और मेरे नबी की शान का ये म्यार था। हुजूर फरमाते हैं कुन्तु नबिय्या व आदम बैन रूह वल जसद। अभी आदम अलैहिस्सलाम रूह और जसद, रूह और जिस्म के दरमियानी कैफियत से गुजर रहे थे। मेरी नबूवत का डंका उस वक्त भी बज रहा था। और एक दिन उलमा के लिए, एक दिन मेरे नबी ने जिब्रील से फरमाया, जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चौथे हिजाब में, चौथे पर्दे में एक सितारा हर 70,000 साल के बाद तुलू होता था, उसे मैंने 72,000 मरतबा देखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिब्रील मुझे रब की इज्जत की कसम है, जिसे तू देखता रहा वो सितारा में मोहम्मद ही तो है। अब आप डट जाए इस बात पर कि आपने या रसूल अल्लाह के सिवा कोई बात सुननी ही नहीं है। कोई शिला रहमी करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा ना करें। फिरका तो हम है नहीं, हम तो लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने वाले लोग हैं। हमारे नबी का तो म्यार ये है जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों से। और तुम अपनी बीवियां रुसाई फिरते हो, खुदा दा खौफ करो। वो पैर की जुत्ती नहीं है। निकाह तो बाद जी दुआ सी मंगने की मंगने, या अल्लाह इन्होंने वो मुहब्बत अता फरमा जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सैयदा हवा नूं दित्ती। इन्हां मियां बीवी नूं वो मुहब्बत अता फरमा जी कमली वाले ने उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा और सैयदा आयशा नूं अता की। तो आपको क्या हक है? बीवियों पर हुकूमत करने का क्या हक है? आप तो अपनी माओ को भी मुस्कुरा कर कभी नहीं मिले। जालिमों, कम से कम घर जाया करो ना मुस्कुराते हुए। दाढ़ी भी सुन्नत, पगड़ी भी सुन्नत, बोलो तो सही, लेकिन मुस्कुराना तो सबसे बड़ी सुन्नत है। तो सख्ती जरा कम करो, नरमी करो, गुस्सा छोड़ दो। नुस्खा मैं बता रहा हूं, हर शाम मदीने वाले के नाम करना। अपने घर में चटाई बिछा के उसका नाम रख लो, दस्तरखाने दुरूद सलाम। बाप और बेटी, माँ और बेटा, भाई और बहन दूध पीते मासूम बच्चे माओ की गोदों में 10-20 मिनट के लिए तस्वुर मदीना करके बैठ जाएं, आदत बन जाए। वो रात आ जाए, दरूद पढ़ते पढ़ते आप सो जाएं, दरूद वाला नबी आ जाए। हजरात, इस वक्त हमारे पास जो लोग दरूद, ज़ाहिर है सब पे असर भी नहीं होता, सबके मुकद्दर भी नहीं होता, हम तो दावत दे देते हैं। मैंने दरूद पाक की नेटवर्किंग की। इस वक्त मेरे पास रोज़ाना मरकज़ी दरूद पर 200 करोड़ दरूद जमा होते हैं। तो आपने पढ़ा 5,000, किसी ने पढ़ा 2,000, किसी ने पढ़ा 10,000। ये बाइकों वाले जितने बैठे हैं ना, आपने बाइक पर बैठकर मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, दरूद इस्तेमाल करना।
इसी पर हम आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हैं। बहुत सारे नौजवान को बरगला लेते हैं दूसरे फिरकों वाले। आपने नहीं जाना कहीं, आपने मदीने वाले का नौकर बनना। और आज मेरा लजपाल बाहू खुद आ गए। जितने अभी तक बैत नहीं हुए नौजवान आगे आ जाएं, खड़े हो जाएं। बैत होने वाले आगे आ जाएं, बेमुर्शिद नहीं रहना, मुर्शिद बाहू जैसा मिल जाए। खड़े हो ना सलाम के लिए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। आका गम शनास भी तुम्हीं हो, दिल के पास भी तुम्हीं हो, दिल की आस भी तुम्हीं हो, दिल की आस भी तुम्हीं हो। आका दिल को रास भी तुम्हीं हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। या सदका आले रसूल ज़हरा बतूल, ये सलामे आज जाना हो सिंगल इंजन, जब बाहू का इंजन भी साथ लग जाएगा, गाड़ी नॉन स्टॉप सीधी, पहला स्टॉप भी जन्नत है। तो माशाल्लाह 29 दिसंबर को हजरत सुल्तान बाहू सरकार का सालाना उर्स है, जुमरात को, 2 दिन के लिए। अब 1 दिन के लिए आए, 2 दिन के लिए आपकी मर्जी, लेकिन जुमरात को जरूर आना है, जोर से पहले पहुंच जाना है इंशाअल्लाह। अब यहाँ से तो सीधा मोटर में जाता है, लाहौर से बारों बार शोरकोट आप उतर कर दरबार शरीफ पर हाजिर हो सकते हैं। सही है, मिशन के लिए तैयार हैं? हाथ खड़े करके कपड़ा दे दें, रोज मुझे मांगना पड़ता है। तौले न लिखे, तौले न लिखे। ये आगे वाले पकड़ लें और पीछे वाले एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख, कोई शर्म, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के कंधों पर हाथ रख, ये आगे तक जाने दें, पकड़ लें, कंधों पर हाथ रख। नजदीक हो जाएंगे तो रख, हाथ रख सकते, हाथ पहुंचेगा तब जब आप करीब बैठे होंगे। और जो दूर बैठे वहीं दिल पे हाथ रख लें, तालिब हो जाए, फैज ले लें हज़रत सुल्तान बाहू सरकार का। अपना मुर्शिद आपके साथ है और मेरा बाहू भी आपको अपने साथ ले लेगा, डबल ट्रिपल फैज हो जाएगा। कलमा शरीफ पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लज़ीना युबाय्यऊनका इन्नमा युबाय्यूनल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, वहक़्क़ ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, सिलसिला आलिया सर्रिया क़ादरिया में हज़रत सुल्तान बाहू सरकार ने अपना फैज़ आप पर जारी कर दिया है। हम मिलकर ये चंद अल्फाज दोहराएंगे। बड़ी मोहब्बत से आपने कहना है, या अल्लाह, हम तेरी बारगाह में
हाजिर हैं सच्चे दिल से, तौबा करते हैं, या अल्लाह हमें नमाजी बना दे, या अल्लाह हमें कुरान का नूर अता फरमा दे, या अल्लाह पाकिस्तान को इस्लाम का किला बना दे इंशाअल्लाह। मुंह पे हाथ फेर लें, दिल पे हाथ फेर लें। बहुत बहुत मुबारक हो। हर नमाज के बाद 11 दफ़ा दुरूद शरीफ, 11 दफ़ा कलमा शरीफ, कम अज़ कम है ज़्यादा जितना पढ़ें, और जितना पढ़ें आपको कार्ड मिल जाएगा या मिल गया होगा, नहीं मिला तो भाई कार्ड ज़रूर दें सबको। उस पर दुरूद वाला नंबर स्पेशली हमने जारी किया है। ख़ासकर आपके जो मोबाइल हैं, बहुत जैसे नफ्स शैतान का अड्डा है ना, मोबाइल भी शैतान के अड्डे हैं। तो अगर उसको हम मुसलमान कर लें, हुजूर पाक के दुरूद वाला नंबर उसमें ऐड हो जाए, और हर शाम कुछ लम्हे आपके मोबाइल को भी नबी का कुर्ब मिल जाए, उससे बदबू नहीं निकलेगी, खुशबू निकलेगी इंशाअल्लाह। तो आपने माशाअल्लाह दुरूद पढ़ना है। और कभी भी कोई फौतगी होगी, कोई खुशी है, शादी है, आपने कोशिश करनी है 1.25 लाख दुरूद शरीफ जरूर सारे मिलकर पढ़ लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि दुरूद पढ़ते पढ़ते वो रात आ जाएगी, आप सो जाएंगे और दुरूद वाला नबी आ जाएगा। जितना दुरूद पढ़ें मरकज़ दुरूद पर भेज दें, और इंशाअल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। मैं इंशाअल्लाह कोशिश है मेरी, जितने लोग बैठे हैं ज़रा सुन लें कि मैं चूँकि मदरसे हर जगह मौजूद हैं हमारे यहाँ, सियालकोट इस लिहाज से काफ़ी रिच है, कामयाब है कि यहाँ काफ़ी मदारिस हैं माशाअल्लाह। अच्छा, उलमा इकराम अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बड़ी मुझे खुशी होती है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ कुरान के नूर से मामूर हो रहे हैं। लेकिन एक ख़ास जो बहुत ज़रूरी बात है, उस पर ध्यान किसी का नहीं है। चूँकि हमारे पास यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी बच्चियाँ किसी के रहम करम पर न, उनके पास डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी की। हमने पहली दफ़ा दर्स निज़ामी की जो डिग्री है ना, यूनिवर्सिटी के डिग्री के म्यार पर तैयार कर दिया। BS दर्स निज़ामी, यानी 4 साल में बच्चियां अलहदा इम्तिहान देना चाहें शौक से तो दें, वरना 4 साल के बाद डिग्री भी उनके हाथ में होगी और वो आलिमा भी होगी, कारिया भी होगी। तो मैं चाहता हूं कि आपके इस शहर में एक लड़कियों का हम इस्लामी कॉलेज बना दें, जिसमें ये कोर्सेज हम आपको दे दें, और आप सब इरादा बना लें कि हमारी बेटियां इश्क रसूल का पैकर बन जाए, कुरान के नूर से उनके जिस्म मामूर हो जाए। इसी के साथ एक दफ़ा हम शिफ 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ लें। आज हम 11 करोड़ दुरूद पाक इस महफिल में ईसाल करेंगे, हुजूर की बारगाह में पेश करेंगे, और हुजूर के वसीला से फिर हमारे वो वालिदैन आबा अजदाद जो दुनिया से चले गए, आज वो कब्रों में है, लेकिन जब आज आपकी तरफ से करोड़ों दुरूद का नूर उनके पास पहुंचेगा, उन्हें एहसास होगा कि जो ज़िंदगी में हमने इश्क रसूल का झंडा उठाया था, आज हम कामयाब हो गए। थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। एक दफ़ा सर से लेकर पाँव तक अपने जिस्म के ऊपर हाथ फेर लें। मेरे सुल्तान बाहू सरकार का फरमान है, बड़े से बड़ा मरीज़ बीमार बैठा हो और उसे मेरी निस्बत से अल्लाह का जिक्र कराया जाए, उसके बीमार जिस्म से शिफा ज़हर होना शुरू हो जाएगी। तो आपने जिक्र करना है इसमें अल्लाह का, आपको पता है इसमें अल्लाह का तस्वुर हज़रत सुल्तान बाहू ने दिया है, यानी आंखें बंद हों और बंद आंखों के पीछे नूर आ जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सीने पे जोर लगाएं। अल्लाह 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 अल्लाह। जोर लगाएं, दिल पे चोट लगाएं,
पूरे वजूद में अल्लाह के जिक्र का नूर दाखिल हो जाए। वजद तारी हो जाए, पूरे जिस्म के हर बाल में अल्लाह का जिक्र नूर बनकर उतर जाए। अल्लाह 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 जल्ल जलालुहु। हजरात आइए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या पाक परवरदिगार, हमने तेरा नाम लिया, तेरी बातें की, तेरे नबी के प्यार का प्रचार किया। आमीन। या अल्लाह, इस सारी कोशिश को हमारे इन भाइयों ने आज 7 कुरान पाक हैं और बाकी हज़ारों की तादाद में और सैकड़ों की तादाद में मुख्तलिफ औराद हैं। ये 29 लाख और 70,000 के करीब दुरूद शरीफ इन्होंने जमा किया और 11 करोड़ दुरूद मरकज़ दुरूद की तरफ से पेश किया जा रहा है। और ये इस खानदान के जुमला जो माशाअल्लाह इन्हां दी वालदा दा चेलम भी है और कितनी खुशनसीब माई सी जिहदे चेलम ते आज मदीने वाले दे प्यार दियां गुड्डियां चढ़। या अल्लाह या रहमान या रहीम या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तगीस। या परवरदिगार, तेरा नाम लिया, तेरी बातें की, तेरे दीन का पैगाम दिया, तेरे कुरान की तिलावतें हुई। या अल्लाह, तेरे नबी के इश्क के चर्चे हुए। या अल्लाह, जो न्याज तैयार की गई और ये जो पढ़ाई की गई, या अल्लाह इसे कबूल फरमा। और करोड़ों दुरूद के नूर के साथ बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये पेश करते हैं, मंजूर मकबूल हो आपके वसीले जलीला से तमामी अम्बिया, साहबा अहले बैत, औलिया कामिलीन, मोमिनीन मोमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म शेख सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी, सैयदना सुल्तानुल आरिफीन हज़रत सुल्तान बाहू सरकार, क़ादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी, तमाम सलासल के पेशवाओं की रूह को अता फरमा। और इनकी वालदा और इनके ख़ानदान के जुमला फौत शुदगान और जमी हाजरीन के वालदैन आबा व अजदाद में से जितने भी फौत शुदगान है, अल्लाह सब की रूहों को इसका सवाब अता फरमा। आज उन कब्रों में हर तरफ खुशबू फैल जाए, हर तरफ नूर फैल जाए, हर तरफ रोशनी फैल जाए और ये कब्रें ताहद्दे निगाह जन्नत के बागात बन जाए। या अल्लाह, हमने तेरे हुजूर अपने आप को पेश किया, सच्ची तौबा की, हमें अल्लाह इस तौबा पर इस्तकामत अता फरमा। हमें या अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना। या अल्लाह, नमाज पढ़ने के लिए जो वुज़ू किया जाता है, जब तेरे नबी का फरमान ये है कि वुज़ू का पानी जिस्म के गुनाहों को जिस्म से निकाल देता है और नमाज पढ़ने से रूह पाक हो जाती है और जिक्र करने से दिल पाक हो जाते हैं। या अल्लाह, फिर तेरी बारगाह में हम यही कह सकते हैं जब क़यामत का मैदान लगे और चेहरे चमकते हूँ और आमिना के लाल फरमाएं, मौला ये चमकते हुए हाथ पांव और चेहरे ये उम्मती मेरे, उस वक्त हम उनमें शामिल हो जाएं और आवाज़ आए, जो महबूब तेरे वो सारे। या अल्लाह पाक, जितने बीमार हैं उनको शफ़ा कुल्ली अता फरमा, खासकर जो रूहानी बीमार हैं, ये नमाज में जो गफलत करने वाले हैं, या अल्लाह इनको हुजूर का सच्चा आशिक बना दें। इनके वजूद से कुरान की खुशबू निकलनी शुरू हो जाए। या अल्लाह, जिनके वालिदैन ने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, आप उन्हें अपने बच्चों को हाफिज़ और कारी बनाने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जब हम सब दुनिया से चले जाएं और ये बच्चे जो हाफिज़ कुरान बने, इनके कुरान की तिलावतों की वजह से हमारी कब्रें रोशन रहें, ठंडी रहें, नूर बन जाएं, सरूर बन जाएं। या अल्लाह पाक, पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की, और दुआ करें इस वक्त पाकिस्तान बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है।
जितने बयानी इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए तबाही है। दुआ करें पाकिस्तान इस तबाही से बच जाए और ऐसे नेक हुक्मरान अल्लाह ताला हमें अता कर दे जिनके वजूद से रसूलुल्लाह की नौकरी का झंडा बुलंद हो जाए। या अल्लाह पाक जो बे औलाद उनको नेक औलाद अता फरमा, जिनको औलाद दी है उन्हें हुजूर का आशिक बनाने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिल खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बहक़्क़ि ला इलाहा